हेलो एंड वेलकम टू इंडियन स्कूल ऑफ कोडिंग। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इवेंट के बारे में। तो रिएक्ट के अंदर इवेंट क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इवेंट को समझते हैं बेसिकली कि इवेंट होता क्या है। तो सीधी सी बात है कि जब यूजर यानी कोई भी यूजर जब किसी वेबसाइट के थ्रू इंटरेक्ट करता है, ठीक है, और कुछ भी एक्शंस होता है, जैसे कि कोई वो बटन पे क्लिक करता है या माउस को मूव करता है, ठीक है, या फिर जो इनपुट बॉक्स है वहां पे कुछ टाइप करता है या सबमिट करता है, ठीक है, तो उसके एवज में उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ काम होता है। इसी को बोलते हैं इवेंट। यानी मान लो कि आप एक वेबसाइट पे गए, वहां पे बहुत से फॉर्म्स होता है या कुछ बटन्स होता है जहाँ पे आप क्लिक करते हो, कॉम्बो बॉक्स होता है जहां से वैल्यू आप सेलेक्ट करते हो, ठीक है। तो आप यूजर यानी जो यूज कर रहा है उस वेबसाइट्स को, वो अलग अलग चीज को करता है। तो जैसे ही वो कुछ एक्शंस कर रहा है, यानी जैसे ही कुछ काम कर रहा है तो कुछ ना कुछ हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं इवेंट बोलते हैं। अगर रियल लाइफ एग्जांपल्स हम लोग समझे चीजों को, तो आज के डेट में सारे लोगों के घर के आगे क्या होता है, कॉल बेल होता है, ठीक है। तो अगर कोई बेल को प्रेस करता है तो क्या होता है कि घर से अंदर से एक आवाज आती है कि कौन है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक बटन यानी एक बेल आपने प्रेस किया, यानी कुछ इवेंट रेज हुआ, और उस इवेंट रेज होने पे क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ एक्शन हो रहा है। एक्शन यहाँ पे क्या हुआ कि अंदर से आवाज आई कि कौन है। इस तरीके से अगर हम सिंपल टीवी का बात करें तो टीवी रिमोट से अगर कोई हम बटन प्रेस करते हैं वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए या चैनल को चेंज करने के लिए, तो क्या होता है कि जब हम वॉल्यूम का बटन अप करते हैं तो बढ़ता है, डाउन करते हैं तो घटता है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, एक इवेंट रेज हो रहा है, यानी कुछ बटन पे हम प्रेस कर रहे हैं, ठीक है। और किस पे कर रहे हैं, यानी टीवी समझ रहा है कि वॉल्यूम का अप बटन पे प्रेस हुआ है तो मुझे क्या करना है, वॉल्यूम को बढ़ाना है, ठीक है। अगर आप चैनल चेंज करते हो तो बटन प्रेस करोगे, चैनल वहां पे चेंज होती है, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्शन रिएक्शन हो रहा है। यानी एक्शन रिएक्शन ही क्या है, ये इवेंट है, ठीक है। यानी कुछ ना कुछ हुआ और उसके एवज में उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ को होना, इसको बोलते हैं इवेंट बोलते हैं। अब एक सोचो कि मान लो कि एक तुम लोग बहुत बार पार्टी में जाते हो, शादी वादी में या किसी भी पार्टी में जाते हो, वहां पे देखते होगा कि भाई बहुत से कभी डीजे बज रहा है होता है, कहीं पे क्या हो रहा होता है कि भाई अ, खाने का मेनूज या आइटम्स होता है जहाँ पे लोग खा रहा होता है, कहीं पे सेल्फी पॉइंट बना हुआ रहता है। तो मान लो कि वहां से कोई कंट्रोल्स कर रहा है, कंट्रोल इन द सेंस कि कोई बटन प्रेस किया है कि भाई डीजे जहाँ पे बज रहा है सबको आना है और वहां पे डांस करना है। यानी बटन प्रेस किया डीजे का तो सबको कहाँ जाना है, वहां पे जाना है, डीजे के प्लेटफॉर्म पे जाना है और वहां पे क्या करना है, डांस कर लेना है। यानी यहाँ पे भी एक्शन रिएक्शन हुआ, ठीक है। सपोज करो कि एक मैंने बिरयानी वाली बटन प्रेस की तो वेटर क्या कर रहा है, सबको बिरयानी सर्व कर रहा है, ठीक है। सेल्फी बटन का प्रेस किया तो वहां पे क्या हो रहा है, कैमरा का फ्लैश आने लगा, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब एक इवेंट हैंडलिंग इसको बोला जाता है, इसी को बोला जाता है क्या चीज, एक्शन एंड रिएक्शन। तो ये चीज जब हम कोई वेबसाइट या कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो वहां पे बहुत ही जरूरी क्या चीज हो जाता है, इवेंट हैंडलिंग, ठीक है। तो एक एक करके इस चीज को हम लोग समझेंगे कि इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है रिएक्ट के अंदर। तो सिंपल डिफिनेशन इसका समझना है कि एन इवेंट इज एन एक्शन परफॉर्म्ड बाय द यूजर, लाइक क्लिकिंग, टाइपिंग, सबमिटिंग अ फॉर्म, और लाइक कि किसी भी टेक्स्ट के ऊपर आप माउस को क्या करते हो, वर्क करते हो या कहीं पे भी करते हो, बटन वगैरह पे वहां पे कुछ एक्शन होना, ठीक है। और बाय द सिस्टम लाइक पेज लोड हो रहा है, ठीक। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। इन रिएक्ट इवेंट्स आर नेम्ड यूजिंग द कैमल केस।
हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि यहाँ पे क्या होता है, कैमल केस यूज करना पड़ता है। जैसे अगर हम एचटीएमएल का बात करते हैं तो एचटीएमएल में क्या होता है, जो फंक्शंस होता है वो ऑन क्लिक होता है। इवेंट वगैरह का जब हम यूज करते हैं सिंपल ऑन क्लिक स्मॉल में होता है, लेकिन अगर हम रिएक्ट का बात करते हैं वहां पे कैमल केस यूज होता है ऑन क्लिक। इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो नॉर्मल एचटीएमएल में या जावास्क्रिप्ट में क्या था कि जावास्क्रिप्ट में हम एक फंक्शन बनाते थे, इस नाम से एक फंक्शन बनाते थे, वहां पे कुछ कोड को लिखते थे, ठीक है। फिर एक बटन बनाते थे और बटन पे हम ऑन क्लिक इवेंट पे कॉल करते थे कि उसको उस फंक्शन को कॉल करते थे। जब भी हम क्लिक मी पे क्लिक किए तो क्या होता था, कोरस्पॉन्डिंग जो फंक्शन है उसको इन्वोक करता था, उसको कॉल करता था और उसके अंदर जो सेट ऑफ कोड लिखा हुआ है उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करता था। लेकिन रिएक्ट में क्या होता है, रिएक्ट में आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, बटन्स बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे जो हैंडल क्लिक ये भी क्या है, एक तरह का फंक्शन है जो पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा, उसके अंदर कोड को लिखना होगा। और यहाँ पे जो इवेंट है वो कैमल केस में लिखना पड़ेगा, ऑन क्लिक सी कैपिटल लेटर में होगा, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना होगा। और यहाँ पे इक्वल टू आप जो वैल्यूज प्रॉपर्टी का वैल्यू जो पास करते थे, इस स्ट्रिंग पास करते थे, उसी तरीके से पास करना है इसमें। यानी यहाँ पे कोई फंक्शन का साइन आपको देना नहीं है। और ये जो कर्ली ब्रेसेस है इसी के अंदर हम क्या करेंगे, उस फंक्शन का नाम लिखेंगे। तो इसको करके देखते हैं प्रैक्टिकली कि कैसे इसको किया जाता है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, चलते हैं कोड के अंदर। जो हमारा कोड है यहाँ पे, तो मैंने क्या किया ऑलरेडी यहाँ पे प्रोजेक्ट को बना करके रखा हुआ है। आप जब करोगे तो इस तरह का आ जाएगा, ठीक है। आपको करना क्या है यहाँ पे, तो एक तो सिंपल सा फंक्शन बनाना है। तो हमने बनाया कॉन्स्ट, ठीक है, डिस्क नाम से एक फंक्शन बनाया, इक्वल टू एरो फंक्शन से बना रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे हमने दिया, ठीक है, और एक मैसेज दे दिया यहाँ पे, अलर्ट वेलकम टू इंडियन स्कूल ऑफ, ठीक है, इसे से दे दिया हमने यहाँ पे लिखा। अब क्या करते हैं, ये जो रिटर्न से पहले मुझे लिखना पड़ेगा इसको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे एक बटन बनाना है। कोडिंग लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न में। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक बटन बनाया, बटन, ठीक है। और यहाँ पे हमने लिखा ऑन क्लिक, ठीक है, इक्वल टू, और यहाँ पे दे देना है क्या चीज, वो फंक्शन का नाम, ठीक है। इस तरीके से हमने दे दिया। और यहाँ पे जो आप उस बटन पे शो करना चाहते हो वो टेक्स्ट तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो मैंने लिखा यहाँ पे क्लिक, ठीक है, इसे से लिख दिया मैंने। अब क्या हुआ, ये सिंपल से एक फंक्शंस मैंने बनाया, एरो फंक्शंस बनाया, डेज। और एरो फंक्शन बनाने का तरीका होता है इस तरीके से, जावास्क्रिप्ट हमने पढ़ा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, फंक्शन बनाया जिसमें एक मैसेज दिया अलर्ट, जो क्या करेगा, मैसेज को शो करेगा। और जहां पे ऑन क्लिक इवेंट पे मुझे क्या करना है, उस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लेना है, ठीक है। अब क्या करते हैं, ब्राउजर में इसको शो करते हैं, यहाँ पे आ गया। अब जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, मैसेज आ गया, वेलकम टू इंडियन स्कूल ऑफ, ठीक है। इस तरीके से क्या हो रहा है, हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है। यानी इस तरीके से इवेंट हैंडलिंग मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। तो क्या किया, एक इवेंट यूज किया ऑन क्लिक, जब बटन पे क्लिक करने के बाद जो फंक्शन मैंने बनाया उस फंक्शन को कॉल किया, सिंपल तरीका है। इसके बाद है क्या कि आप उस जो भी आप इवेंट यूज कर रहे हो, फंक्शन आप बनाए हो, उस फंक्शंस में आप आर्गुमेंट भी पास कर सकते हो। कहाँ पे, इवेंट हैंडलर, यानी इवेंट तो हो गया कौन सा, ऑन क्लिक। और जो डिस्क हमने बनाया था वो क्या होगा, इवेंट हैंडलर। यानी जब हम क्लिक करेंगे उसके ऊपर तो जो मेरा इवेंट हैंडलर होगा वो रिव्यू क्या होगा, वो रन करेगा, एग्जीक्यूट करेगा
और काम कर रहा है, जो भी कोड आपने लिखा है वो काम को कर रहा है वहां पे। तो वो इवेंट हैंडलर के अंदर अगर आपको कोई आर्गुमेंट पास करना है तो कैसे करोगे? ठीक है, चलो उसको देखते हैं उसको कैसे करना होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिया एक पैरामीटर यानी आर्गुमेंट लिया, फंक्शन मेरा है, इसमें हमने लिया एक फंक्शन का आर्गुमेंट का नाम नेम। ठीक है, यहाँ पे लिया। अब मुझे कॉल करना है यानी इस वैल्यूज को पास करना है, यहाँ से पास करना है। तो कैसे पास किया जाएगा? मान लो कि ऑन क्लिक पे मैं कॉल करूंगा क्लिक मी पे, तो मैं यहाँ से डिस्क के साथ उस वैल्यूज को मैं पास करना चाहता हूँ। ठीक है, तो आपको सबसे पहले जो करना होगा, क्या करना होगा वो समझो। यहाँ पे आप पास करते हो, मान लो मैंने पास किया, लेकिन जब आर्गुमेंट पास करना होता है तो यहाँ पे ऑन क्लिक इक्वल टू इस तरीके से नहीं लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा ऑन क्लिक और यहाँ पे देना पड़ेगा ब्रैकेट इस तरीके से। ठीक है, इसका मतलब हो जाता है कि जो भी फंक्शन मेरा है फंक्शन में हम पैरामीटर को पास कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है, अब इसको दिखाना है तो नेम के अंदर तो आ जाएगा, लेकिन मुझे इसको दिखाना चाहते हैं वेलकम राकेश टू इंडियन स्कूल ऑफ कोडिंग इस तरीके से, तो यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, इस तरीके से लिखना होगा वेरिएबल्स का नाम जो हमने वेरिएबल्स यहाँ पे दिया है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे करोगे तो एज इट इज डिस्प्ले कर देगा ये, तो मुझे इसके आगे लगाना पड़ेगा डॉलर साइन, जावास्क्रिप्ट का जो कोड होता है, और इसको डबल कोड में ना लिख करके हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे टिल्ड साइन यूज करेंगे और क्लोज भी करेंगे टिल्ड साइन से। ठीक है, यहाँ पे हमने टिल्ड साइन यूज किया, सेव किया। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, अब इसको मैं क्लिक करता हूँ, वेलकम राकेश स्टूडेंट, यानी आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आर्गुमेंट पास कर रहे हो। तो आपने एक फंक्शंस बनाया जिसमें आर्गुमेंट दिया और आर्गुमेंट को आप यहाँ पे कॉल कर रहे हो, कैसे पास कर रहे हो वैल्यूज को। तो जब हम बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो वहां पे हम पास इसको, क्लियर? ठीक है, दूसरा चीज है कि इवेंट ऑब्जेक्ट भी आप पास कर सकते हो। तो इवेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे ही हम लोग बटन्स पे क्लिक किया तो वहां पे उस बटन्स का सारा रिसोर्सेज मुझे उस ऑब्जेक्ट के तौर पे वहां पे मिल जाएगा, जिसको कि मैं वहां पे यूज कर सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे समझना क्या है कि रिएक्ट प्रोवाइड्स अ सिंथेटिक इवेंट। अब ये सिंथेटिक इवेंट होता क्या है जिसको हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होता है बेसिकली कि रिएक्ट में जब भी आप कोई इवेंट यूज करते हो, कोई भी इवेंट लाइक ऑन क्लिक, ऑन चेंज, ऑन सबमिट, ठीक है, वो डायरेक्ट ब्राउजर का नेटिव इवेंट नहीं होता है। ठीक है, तो रिएक्ट एक सिंथेटिक इवेंट ऑब्जेक्ट बनाता है जो कि ब्राउजर के अलग अलग इवेंट सिस्टम को एक कॉमन फॉर्मेट में ला देता है। ठीक है, तो यही काम होता है किसका, सिंथेटिक इवेंट्स का होता है। मतलब जो भी आपका जो है, क्रोम है, फायरफॉक्स है, सफारी है, सब एक ब्राउजर इवेंट थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है, उसको स्टैंडर्डाइज कर देता है, मतलब सेम तरीके से काम करने वाला कोई हम लोग बोलते हैं। ठीक है, स्टैंडर्डाइज को बनाता है जिससे डेवलपर को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग यूज करके यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से मेरा काम यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे हमको समझने के लिए क्या करते हैं, अब देखो, ठीक है, अब यहाँ पे इसको अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे इनपुट करके देख दिया हुआ है, हम कुछ और यहाँ पे ट्राई करते हैं इसको प्रोग्राम के दौरान। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक फंक्शंस बनाया, दिस फंक्शंस बनाया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में कुछ भी आप ले सकते हो, उसमें कोई जो नहीं, इवेंट का ऑब्जेक्ट है इसलिए हमने यहाँ पे ई ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे, ठीक है, इस फंक्शंस को जस्ट मैं कॉल कर रहा हूँ, जो भी मेरा फंक्शन है इसको सिंपल तरीके से कॉल कर रहा हूँ, इसीलिए इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से क्योंकि मैंने पैरामीटराइज फंक्शंस नहीं बनाया है। ठीक है, ये सिंपल सा, और इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, हटा करके यहाँ पे करता हूँ, तो पहले था
एज इट इज मैं लेकर के आता हूँ। पहले जो सिंपल क्या किया मैंने, जस्ट एक पैरामीटर में इवेंट दिया, ठीक है। जो क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट है जो क्या करेगा, ये वाले जो है जिस पे क्लिक हो रहा है इसका सारा चीज इसके अंदर चला जाए, ठीक है। अब एक एक करके मैं इस चीज को देखता हूँ। सेव किया, अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सिंपल मैसेज दे दिया जो पहले मैंने किया था। अब इस इवेंट, इस ऑब्जेक्ट को कैसे यूज करना है उसको मुझे देखना है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं देता हूं टिल्ड साइन, ठीक है। और इसको मैं मैसेज को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। अब यहाँ पे दिया, क्या दिया, यहाँ पे दिया मैसेज इवेंट एग्जाम्पल, ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पे मुझे क्या देना है, ई का देना है, वैल्यूज देना है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉलर, ठीक है, अगर ऐसे मैं लिखता हूँ तो मेरा आउटपुट क्या, ट्राई करता हूँ एक चीज लिख करके यहाँ पे क्लिक किया तो क्या बता, इवेंट एग्जाम्पल वैल्यू ऑब्जेक्ट, यानी वो क्या है, वो एक ऑब्जेक्ट टाइप का एक वेरिएबल्स है और कुछ नहीं है, इसीलिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे शो कर दिया। अब मैं इसमें देता हूँ, इसका एक प्रॉपर्टी होता है टारगेट, ठीक है, ई डॉट टारगेट, यानी इवेंट रेज कहां से हो रहा है, जब मैं इस बटन पे क्लिक कर रहा हूं तब इवेंट रेज हो रहा है, ठीक है। और कॉल मैं किसको कर रहा हूं, दिस फंक्शन को कॉल कर रहा हूं, यानी ये क्या हो गया, मेरा इवेंट हैंडलर हो गया। इसके अंदर मैंने सिंपल सा एक मैसेज लिखा और पैरामीटर में हमने क्या दिया, इवेंट का ऑब्जेक्ट दिया। अब ई डॉट टारगेट यानी इवेंट डॉट टारगेट अगर मैं लिखता हूं तो मेरा क्या आउटपुट आता है, यानी क्या बोला, ऑब्जेक्ट कौन सा है, HTML बटन एलिमेंट, यानी जो इवेंट रेज कर रहा है वो उसका टाइप क्या है, तो बटन है। इसलिए आपको यहाँ पे क्या है, इवेंट डॉट टारगेट, ई डॉट टारगेट आपको यहाँ पे शो कर दिया, ठीक है। दूसरा है कि हम लोग यूज करते हैं HTML के अंदर बहुत सारा इसका एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं। तो मान लो कि बटन का एट्रीब्यूट है वैल्यू, ठीक है, और यहाँ पे हमने दे दिया वैल्यू दिया ABC मान लो, ठीक है, मेरा वैल्यूज है, ठीक है। अब जब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, डॉट वैल्यू यूज करूंगा तो मुझे क्या देगा आउटपुट, यहाँ देखो ABC, ठीक है। यानी इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू जब मैं यूज करता हूं तो जो भी मेरा ऑब्जेक्ट है उसके साथ जो वैल्यू एसोसिएटेड है, ठीक है, क्या करेगा, उसको यहाँ पे आपका डिस्प्ले कर दे रहा है, वो यहाँ पे चला जाए, ठीक है। यानी जब भी मैं क्लिक कर रहा हूं तो टारगेट का जो वैल्यू हो जाएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे यूज किया आपका इवेंट, माने ऑब्जेक्ट कैसे हम लोग भेजते हैं, वो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे देखा, जो सिंथेटिक इवेंट यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ गया ये चीज, इसका एक और एग्जांपल सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, समझेंगे इस चीज को आगे। ये सारे के सारे क्या है, ये नॉर्मल जो कॉमन यूज होने वाले इवेंट्स है, ऑन क्लिक, ऑन चेंज, ऑन सबमिट, ऑन माउस ओवर, ठीक है। तो ऑन क्लिक कब होता है, जब हम बटन क्लिक करते हैं। ऑन चेंज यानी इनपुट जो वैल्यू होता है उसमें कुछ अगर चेंजेस करते हैं तो। ऑन सबमिट जब हम फॉर्म पे सबमिट करते हैं, सब फॉर्म सबमिशन। ऑन माउस ओवर पे, ऑन माउस आउट, माउस लीव होता है, की डाउन, की अप, ऑन फोकस, ऑन ब्लर्स। ऑन ब्लर कब होता है, जब इनपुट लॉस्ट फोकस माने फोकस बाहर जाता है। जैसे इनपुट आपका कोई एक टेक्स्ट बॉक्स है,
तो जब भी आप माउस वहां पे क्लिक करोगे, यानी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, तो इनपुट फोकस होगा, वहां पे क्या फोकस इनपुट हो रहा है, और वहां से फिर दूसरी जगह पे आप माउस को क्लिक करोगे तो वहां से क्या होगा, जो फोकस है वो लॉस्ट होगा, तो उसको ऑन ब्लर, वहां पे कुछ कोड को लिखना होगा, तो ऑन ब्लर इवेंट पे लिखना पड़ेगा। और अगर वहां पे जाते ही कुछ होना चाहिए तो ऑन फोकस वहां पे आपको करना पड़ेगा। ठीक है। इवेंट बाइंडिंग क्या होता है, तो बोला कि जब हम क्लास कंपोनेंट यूज करते थे पहले, तो वहां पे हम लोग को बाइंड करना पड़ता था दिस कीवर्ड यूज करके, लेकिन हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं फंक्शनल कंपोनेंट्स, तो इसीलिए यहाँ पे बाइंडिंग का यूज नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे हुक्स होता है, उसके जरिए हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है। दूसरा चीज है प्रिवेंट डिफॉल्ट बिहेवियर। तो कुछ डिफॉल्ट बिहेवियर्स होता है। ठीक है। तो जैसे कि सबका अपना अपना, हर एक ऑब्जेक्ट्स का हर एक अपना जो एलिमेंट्स है, सबका अपना अपना कुछ बिहेवियर्स होता है, तो वो खुद का बिहेवियर्स न आए, उसको प्रिवेंट कर रोकने के लिए हम लोग ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट का यूज करते हैं, एक फंक्शन होता है। तो समझते हैं ये क्या होता है। तो रिएक्ट में क्या होता है, जब कोई इवेंट होता है, कोई भी इवेंट होता है, तो उसका एक डिफॉल्ट काम यानी बिहेवियर होता है। अगर आप नहीं चाहते कि वो डिफॉल्ट काम हो, तो आप इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है। तो ये वाला यूज आपको करना पड़ेगा। ठीक है। सो इवेंट का जो डिफॉल्ट एक्शंस होता है, उसको रोकने के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे, ताकि ब्राउजर उसको रोक देगा। ठीक है। समझना है कि नॉर्मली जब आप एक फॉर्म सबमिट करते हो, जैसे कि आपने फॉर्म बनाया स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन का, ठीक है, तो पेज क्या होता है, रिलोड हो जाता है जब आप सबमिट पे क्लिक करते हो। लेकिन रिएक्ट में हम चाहते हैं कि वो रिलोड ना हो। ठीक है। तो और जो हमारा खुद का जो कोड है, बस वो क्या हो, वो चलना चाहिए, मैंने फॉर्म रिलोड नहीं होना चाहिए, जो बाकी आपने कभी देखा होगा करके भी वो चीज ना हो। उसको रोकने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रिवेंट डिफॉल्ट फंक्शंस का यूज करते हैं। जैसे कि आपका बहुत सारा फॉर्म्स है, सबमिट करते हो, क्लिक करते हो, तो क्या होता है कि जब भी सबमिट पे क्लिक करोगे तो पेज रीलोड होने लगता है। तो हम चाहते हैं कि रीलोड ना हो करके जो कोड मैंने लिखा हुआ है उस कोड को एग्जीक्यूट, रीलोड ना हो, तो ये वाला काम आपको करना पड़ेगा। अब क्या होता है कि मान लो कि स्कूल में आप कभी, जब आप पढ़ाई किया होगा आपने, तो स्कूल में क्या होता है, बेल बजता था, तो जैसे ही बेल बजता था तो क्या होता था, सब समझ आते भाई छुट्टी हो रही है, अब मुझे जाना है, इस तरीके का। ठीक है। तो डिफॉल्ट बिहेवियर यहाँ पे स्टूडेंट्स का क्या है कि जैसे ही बेल बजा तो यार मुझे भागना है, स्टूडेंट्स को क्या करना है, भागना है। ये उसका डिफॉल्ट बिहेवियर हो गया। लेकिन टीचर आकर के अनाउंस करता है कि नहीं, तुम आपको रुकना है, तो क्या हो रहा है कि तुम्हारा जो डिफॉल्ट बिहेवियर है वो नहीं काम कर रहा है, तुम इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके टीचर का और रुक जा रहे हो। इसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक प्रिवेंट डिफॉल्ट जो फंक्शन है इसको यूज करते हैं। चलो तो फिर इसको हम लोग एक बार क्या करते हैं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि किस तरीके से यूज होता है। इवन कि जब आप कोई लिंक बनाते हो एंकर टैग यूज करके, तो उसमें भी क्या होता है, जब आप क्लिक करते हो तो कोई ना कोई लिंक रहता है, पेज क्या होता है, रीडायरेक्ट करता है वहां पे। ठीक है। तो उस चीज को अगर भी अगर रोकना चाहो आप, तो आप उसको क्या कर सकते हो, रोक सकते हो, कैसे, बाय यूजिंग दिस। ठीक है। तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं बना करके। तो हम लोग क्या आएंगे, यहाँ पे आएंगे। ठीक है। इसमें इस सारे चीज को मैं डिलीट कर देता हूँ, फिर से मैं टाइप करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या क्या चीज कर रहा हूँ। ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो ऐप डॉट जेएसएक्स फाइल ये कंपोनेंट बना हुआ रहता है। आप चाहो तो सारा कोड अलग अलग कंपोनेंट में बनाओ। ठीक है। तो ज्यादा बेटर रहेगा। और आप यहाँ पे कॉल करके क्या करो, उसको आप अपना चेक कर सकते हैं। ठीक है।
तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, वो यूज करना है डिफॉल्ट वाला, ठीक है, प्रिवेंट डिफॉल्ट फंक्शन यूज करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा मेरा एग्जांपल्स है, जिसमें मैं एक बटन्स लेता हूँ, सबमिट बटन्स लेकर के, ठीक है, और एक फॉर्म टैग यूज करके मैं करता हूँ, ताकि आपको समझ में आ गया कि फॉर्म से रीलोड हो रहा है या क्या हो रहा है इसके लिए। तो सबसे पहले एक फंक्शन हम यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है? तो फंक्शंस का नाम देते हैं फंक्शन, और यहाँ पे दे देते हैं डिस, और एक पैरामीटर ले लेते हैं ई, ले लो या इवेंट ले लो, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। ये फंक्शंस हो गया यहाँ। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक मैसेज देता हूँ, सिंपल मैसेज अलर्ट, ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ हेलो फॉर्म सबमिटेड, ठीक है, सिंपल सा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फॉर्म लेता हूँ, पहले फॉर्म ऑन सबमिट, ठीक है, ऑन सबमिट। अब यहाँ पे मैं उस फंक्शन को कॉल करूंगा, कॉल किसको, दिस को, ठीक है, और मैंने यहाँ पे इसको बंद किया, यानी मेरा एक फॉर्म बन गया, ठीक है। अब इस फॉर्म पे मैं लेता हूँ एक इनपुट टाइप, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, ठीक है, और एक देता हूँ यहाँ पे प्लेस होल्डर, ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ एंटर। तो वहाँ पे अब बेसिकली दिखाई देता है, टेक्स्ट बॉक्स में दिखाई देगा, और यहाँ पे मैंने लिया, क्या लिया, कुछ वैल्यू लेता हूँ मैं, वैल्यू 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 उसको मैं अभी छोड़ता हूँ, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ, और नीचे मैंने क्या किया, एक मैं बटन लेता हूँ पहले, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, ठीक है, सबमिट टाइप होता है जिससे फॉर्म्स के लिए यूज होता है, और यहाँ पे हमने क्या किया, इसका दिया नेट पुट टाइप सबमिट, ठीक है, और यहाँ पे हमने दे दिया है क्या चीज, तो सॉरी, बटन मुझे लेना है, बटन, बटन, और यहाँ पे मुझे क्या कर देना है, इसको क्लोज कर देना, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सबमिट, ठीक है। ये क्या हो गया, मेरा फॉर्म हो गया। अब मैं इसको जब मैं देखता हूँ ब्राउजर में, इस तरह से आ रहा है कुछ लिखा। अब यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ, सबमिट पे क्लिक करता हूँ, सबमिट यहाँ कर दो, फॉर्म लोड हो रहा है, देख लो जब आप क्लिक करते हो यहाँ पे, ठीक है, ओके, हो रहा है ना। अब इसी चीज को अगर आपको रोकना है, क्या करना पड़ेगा आपको, वो इवेंट्स का जो फंक्शन है प्रिवेंट डिफॉल्ट, उसको आपको यूज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जाओ, कहाँ पे यूज करोगे, तो यहाँ, ठीक है, यानी उसका जो डिफॉल्ट बिहेवियर है उसको क्या कर रहे हो आप, रोक रहे हैं, यानी इवेंट
डॉट, ठीक है, क्या देना पड़ेगा, PREVENT, PREVENT DEFAUL, ठीक है। अब आप देखो, यहाँ चलो फिर से इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक, कुछ लिखते हैं यहाँ पे, मान लो सबमिट करते हैं, मैसेज आया। अब उसको क्या किया, रिलोड किया नहीं, ठीक है। तो ये जो इसका अपना जो बिहेवियर था सबमिट का, रिलोड करने का, उसको रोकने के लिए हमने क्या किया, डिफॉल्ट प्रिवेंट डिफॉल्ट फंक्शंस का यूज। अब एक चीज और मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि मैंने एक इनपुट बॉक्स लिया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो मैं टाइप करूंगा सबमिट पे क्लिक करने के बाद वो वाला वैल्यूज मुझे वहां पे दिखाई दे, ठीक है। वो चीज भी आप कर सकते हो, कैसे करना पड़ेगा, तो सबसे पहले जब भी यहाँ पे चेंज हो वैल्यूज, उस वैल्यूज को एक वेरिएबल में डालना है, ठीक है, और उसको भेजना पड़ेगा इस फंक्शंस के अंदर, ठीक है। इसके लिए क्या होता है, आपको यूज करना पड़ेगा यहाँ पे एक यूज स्टेट। डिटेल में यूज स्टेट का हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी इसके बारे में उतना आपको समझना नहीं है। सिंपल सा यूज स्टेट का अभी समझना है कि एक वेरिएबल क्रिएट करेगा, ठीक है, एक स्टेट उसका अपना रहेगा, और उसके वैल्यूज को हम चेंज करके वहां पे स्टोर करेंगे। जैसे ही चेंज होगा तो उससे क्या करेगा, उस कंपोनेंट को रेंडर करता है। तो इसका डिटेल्स वीडियो हम लोग आगे बनाएंगे और उसमें डिस्कस करेंगे वो सब चीज। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्स्ट एक हमने लिया, ठीक है, यहाँ पे ले लिया नेम वेरिएबल्स, और एक फंक्शंस यहाँ पे लेता है सेकेंड पैरामीटर कि उस नेम में क्या सेट करना है। और यहाँ पे यूज होता है यूज स्टेट, और जब भी आप यूज स्टेट यूज करोगे ऑटोमेटिकली यूज स्टेट कंपोनेंट का यहाँ पे इंपोर्ट कर देगा, उस फाइल को इंपोर्ट कर देगा, ठीक है। तो यूज स्टेट, और यहाँ पे मुझे देना होगा यानी इनिशियल वैल्यूज, यानी यहाँ पे जब भी इस तरह का चीज आप लिखते हो यूज स्टेट के साथ, इसका मतलब है कि नेम टाइप का एक वेरिएबल बना, और इस वेरिएबल्स में वैल्यू को चेंज करने के लिए एक फंक्शंस बना जो आपका क्या है, सेट नेम, ठीक है। उसके जरिए हम लोग उसका वैल्यू चेंज करेंगे। यहाँ पे हो जाते हैं इनिशियल वैल्यू, यानी नेम का इनिशियल वैल्यू क्या है वो हम यहाँ पे यू देख पा रहे हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखते हो, यहाँ पे अगर कुछ लिखते हो रमेश मान लो, ठीक है, अब आप यहाँ पे हेलो टिल्ड साइन, ठीक है, और यहाँ पे देते हो नेम, यहाँ पे डॉलर साइन यूज करोगे और इसको बंद करोगे टिल्ड साइन, अगर ऐसे देते हो तो देखो क्या होता है। यहाँ पे हमने कुछ लिखा, क्या है, हेलो रमेश, क्योंकि आपने तो कुछ और लिखा लेकिन आया कुछ और, ठीक है। ये क्या है, इनिशियल वैल्यू जो इसके अंदर है रमेश, उसको डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जो भी टाइप हो, ठीक है, वो वहां पे जाए। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका एक एट्रीब्यूट्स होता है वैल्यू, ठीक है, वैल्यू एक एट्रीब्यूट होता है, ठीक है, और यही वाला वैल्यू जाना चाहिए, मुझे दिखना चाहिए। अब इसके अंदर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे उसका वैल्यूज को स्टोर करना पड़ेगा, कहाँ पे, नेम के अंदर, ठीक है। तो इसके लिए ऑन चेंज क्या है, एक इवेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ऑन चेंज इवेंट पे, ठीक है, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ई बनाया नहीं, मतलब यूज किया, और यहाँ पे आपको पता है कौन सा फंक्शन यूज करेंगे हम लोग, सेट नेम, ठीक है। और ये फंक्शंस के अंदर हम लोग लिखेंगे
ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, यानी ये क्या कर रहा है आपका, ऑन चेंज जब भी मेरा हो रहा है, इवेंट रेज हो रहा है ऑन चेंज, उस समय जो भी मेरा उस ऑब्जेक्ट का, यानी एक इवेंट का ये क्या, ये क्या है, तो आपका ऑब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट मेरा एलिमेंट क्या है, तो इनपुट टाइप टेक्स्ट है, यानी ये इस लाइन का, उसका जो भी वैल्यू होगा, ठीक है, वो वैल्यू कहाँ पे चला जाएगा, नेम के अंदर, जो वहां पे लिखा हुआ रहेगा वो नेम के अंदर चला जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ गया रमेश लिखा हुआ, क्यों, क्योंकि हमने लिखा हुआ है पहले से इनिशियल वैल्यूज। अगर आप यहाँ पे क्या करते हो, इसको हटा देते हो, तो हटा दिया हमने, तो वहां पे क्या आएगा देखो, नहीं आ रहा है। अब आप यहाँ पे लिखते हो महेश, ठीक है, अब सबमिट करो, ठीक है। अगर आप लिखते हो यहाँ पे राकेश, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, जो इवेंट हमारा लिया हुआ है ऑन सबमिट पे, जब भी मेरा ऑन सबमिट हो रहा है, ठीक है, उसमें उसका वैल्यूज को ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू के थ्रू उसका जो मैंने वेरिएबल्स लिया है नेम, वहां पे सेट कर दो। ठीक है, ये मेरा क्या है, एक एग्जांपल्स है जिसके थ्रू हम लोगों ने क्या किया, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट जो फंक्शन है, इसका यूज करके हम लोगों ने, ठीक है। इसके बाद आगे हमारा क्या है, कंडीशनल इवेंट्स। तो कंडीशनल इवेंट्स क्या होता है, तो कंडीशनल इवेंट्स होता है कि कोई भी इवेंट जब हो तो कंडीशन के बेस पे आपका जो इवेंट हैंडलर कॉल होगा या काम करेगा। तो समझने के लिए कि जैसे कि क्या होता है कि इवेंट तभी चले, अगर आपको लगता है वैसा, कि इवेंट तभी चले जब कोई कंडीशन ट्रू हो। अगर कंडीशन फॉल्स है तो इवेंट का कोड एग्जीक्यूट नहीं है, मतलब एक कंडीशन आपने लगा। सपोज करो कि आप जब स्कूल में थे तो आपके क्लास में कोई मॉनिटर भी रहा होगा, ठीक है, तो टीचर का इंस्ट्रक्शंस है कि जो भी मॉनिटर होगा वही बेल वाला बटन प्रेस करेगा, ठीक है, छुट्टी का हो या जो भी। अगर आप मॉनिटर नहीं होगा तो जो इवेंट होगा वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक। ठीक है, रियल लाइफ से अगर इसको आप मिलाते हो, तो इसी तरीके से यहाँ पे हम इसको देखेंगे और इसको करके देखते हैं कि एग्जांपल्स हम लेते हैं। एग्जांपल्स में क्या करते हैं, एक बटन बनाते हैं, ठीक है, और उस बटन पे मेरा क्या रहेगा, अगर लॉगिन रहेगा तो मैसेज देगा, अगर लॉगिन नहीं रहेगा तो मैसेज नहीं देगा। इस तरीके से कुछ काम को हम लोग करके देखते हैं। तो इसी में करके देखते हैं यहाँ पे, अगर थोड़ा सा इसको मैं करके देखता हूँ यहाँ पे आगे। चलो, तो यहाँ पे क्या करना है, ये रहने देना है, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया, एक वेरिएबल्स का यहाँ पे चेंज कर दे रहे हैं। वेरिएबल्स में ले लेते हैं, मुझे पता करना है कि भाई लॉगिन है या नहीं है, इसके लिए तो एक बुलियन टाइप वेरिएबल्स मुझे लिखना लेना पड़ेगा, इज लॉग, एक वेरिएबल्स है, और यहाँ पे हमने दिया सेट इज लॉग, ठीक है, और जो डिफॉल्ट वैल्यूज हमने दिया यहाँ पे दिया false, ठीक है, फॉल्स दिया। अब क्या है, यहाँ पे एक मैसेज दिया, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि फॉर्म मुझे यूज करना नहीं है, इसीलिए इसका जरूरत नहीं पड़ेगी।
अलर्ट में हमने सिंपल सा दिया, ठीक है, यहाँ पे लिखा वेलकम, यू आर लॉग्ड, ठीक है, एक मैसेज। अब हमने क्या किया, इस फॉर्म्स को हटा दिया, वाले को हटाते हैं, ठीक। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक बटन्स लगाया पहले, ठीक है, पहले एक बटन लगाया। कौन सा बटन लगाया, तो यहाँ पे दिया बटन, ठीक है, ऑन क्लिक, अब यहाँ पे हमने दिया सेट, सेट इज लॉग्ड इन, और इसमें पास किया पैरामीटर इज लॉग, ठीक है। ये क्या करेगा बेसिकली, अगर इज लॉग्ड इन का वैल्यूज फॉल्स होगा तो ये नॉट हमने लगा यहाँ पे, ट्रू कर देगा सेट, अगर ट्रू होगा तो फॉल्स कर देगा, उसका उल्टा कर देता है, ठीक है। और यहाँ पे हमने लिखा, यहाँ पे हमने एक टर्नरी ऑपरेटर लगाया कंडीशंस के लिए कि इज लॉग्ड इन, अगर एस है तो वहां पे लिखा हुआ आ जाएगा लॉग आउट, लॉग आउट, एल्स, यानी अगर फॉल्स है तो यहाँ पे आ जाएगा, ये कहाँ पे आएगा, उस बटन्स के ऊपर, ठीक है, उस बटन्स के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इज लॉग इन, इज लॉग, इज लॉग, ठीक है, यहाँ पे बटन्स आ गया। अब इस बटन पे बाय डिफॉल्ट लॉगिन आया हुआ है, क्यों लॉगिन आया है, तो यहाँ पे जो इज लॉग्ड इन का वैल्यू क्या है, फॉल्स है, और हमने क्या किया यहाँ पे, अगर इसका वैल्यू फॉल्स है तो ये वाला वहां पे शो होना चाहिए, ठीक है। अब क्या होगा, जब मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगा, इसके ऊपर लॉग आउट हो गया, क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ पे वैल्यूज पास कर, ठीक है, यानी इसका वैल्यूज क्या हो गया, पहले फॉल्स था तो उसका वैल्यूज ट्रू हो गया, क्योंकि नॉट मैंने यहाँ पे यूज किया है। फिर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये लॉग इन हो जाएगा, ठीक है। अब है कि जब ये लॉग इन रहे, लॉग इन मैंने किया हुआ, यानी अगर इस पे क्लिक कर रहा हूँ इसका मतलब अब लॉग इन हो गया, तभी तो लॉग आउट मुझे दिखा रहा है, तब कोई फंक्शन कॉल हो, अदरवाइज फंक्शन कॉल नहीं। तो इसके लिए हमने एक फंक्शन बनाया, कौन सा, दिस फंक्शन बनाया। तो इसके लिए भी एक बटन बना रहे हैं, यहाँ पे हमने दिया बटन बनाया, ताकि वो बटन काम करेगा या नहीं करेगा, इस तरीके से। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, लिखा ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक पे क्या किया, हमने यहाँ पे लिखा इज लॉग्ड इन क्वेश्चन मार्क, तब उस फंक्शन को कॉल करो, ठीक है, अदरवाइज क्या करो, ठीक है, इसमें और कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे मुझे शो करना है क्लिक, ठीक है। अब आप देखो इसको यहाँ पे, तो दो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम br टैग लगाया ताकि नीचे दिखाई देगा,
हियर अब यहाँ पे क्लिक मी है, जिसपे मैं क्लिक करने के बाद दिस फंक्शन कॉल होना चाहिए, नहीं हो रहा है, ठीक है। अब बोलो जब हम लॉग इन यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो क्या हो गया, इसका वैल्यू 2 हो गया होगा। अब मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक हो गया। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, लॉग आउट हो गया। अब मैं क्लिक कर रहा हूँ, यानी ये कंडीशन के बेस पे क्या हो रहा है, आपका काम कर रहा है। इसी को बोलते हैं क्या चीज, हाँ, आपका कंडीशनल इवेंट, कंडीशनल इवेंट, ठीक है। तो आज जो हमने डिस्कस किया इवेंट के बारे में किया, इवेंट को कैसे यूज करना है, कैसे पैरामीटर पास करना है इवेंट हैंडलर के अंदर, कुछ बिहेवियर्स जो डिफॉल्ट बिहेवियर्स है इसको कैसे रोकना है, ठीक है, कंडीशनल इवेंट्स कैसे यूज करना है, ये सारे चीजों के बारे में हमने आज डिस्कस किया। आप क्या करना है, सारे प्रोग्राम्स को करके आप देखना, कुछ कुछ चेंजेस करके देखना, कुछ एरर्स आएगा उसको समझना है आप, ठीक है। और अगर कोई डाउट होता है तो मुझे आप फ्री हो कमेंट करने के लिए, कमेंट करके बताना ताकि मैं आपको फिर से उस चीज को समझा सकूं। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।